बच्चे का प्रश्न आया कि यदि बिंदु शब्द के अंत में आए तो उसे कैसे पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे। तो सबके मन में आता है कि क्योंकि हिंदी में हम बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के यूज करते हैं, ऐसे जिसे हम तत्सम शब्द बोलते हैं। अब जैसे स्वयं लिखा है, अहम है, एवं है, ये हिंदी में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इसके अंत में अंत वाले अक्षर में ऊपर लास्ट में अनुस्वार आया है, इसको अनुस्वार भी कहते हैं। या स्वयं म जो है ना, जो अंत में जो बिंदी लगी होती है उसका अक्षर, जो उसका जो उच्चारण है वो म में आता है, क्योंकि वो आधा अक्षर है। आधे अक्षर को हम जरूरी नहीं कि लिखे, इसका समय, इसका स्थान को बचाने के लिए हम आधे अक्षर को ऊपर बिंदी के रूप में लगा देते हैं, क्योंकि जहां पर भी अनुस्वार आता है उसका उच्चारण म होता है। इस तरह से हम इसको लिखकर देख सकते हैं, स्वयं। म में हल लगा हुआ, इसका मतलब ये आधा अक्षर है। आधा अक्षर है, इसलिए इसको समय बचाने के लिए या फिर इसका स्थान बचाने के लिए हम इसको ऊपर बिंदी लगाकर बोल देते हैं। लेकिन जिस तरह से हम इसे उच्चारित कर रहे हैं स्वयं, इसे बिल्कुल ऐसे ही हम इसे भी पढ़ेंगे स्वयं। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। जैसे ये अहम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अहम। एवं है तो उसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवं, है ना। तो एवं ऐसे बोल लो या फिर ऐसे लिख लो, लेकिन उच्चारण एक सा ही होगा। इसको भी हम स्वयं ही बोलेंगे, इसको भी हम स्वयं ही बोलेंगे। इसको हम अहम बोलेंगे, इसको भी हम अहम ही बोलेंगे। और एवं है तो एवं को भी हम एवं ही बोलेंगे। और एक बात और, इसको बहुत लोग एवं बोलते हैं, एवं को एवं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने टोका नहीं कि ये एवं। अगर हम इसको एवं बोलेंगे तो फिर ये क्या है ना, ये है ए और ये है ए। तो छोटी ए और बड़ी ए, जिसे हम समझने के लिए हम बता सकते हैं, हालांकि छोटी ए नहीं, ए और आई बोलते हैं इसको। तो ए, ये छोटी ए है, इसलिए हम एवं बोलेंगे, ना कि एवं, है ना। एवं तो ऐसे ऐनक होता है ना, ये ऐनक। तो अगर ये ऐनक है तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम एनक बोलेंगे ना। एनक नहीं होता, ऐनक होता है, क्योंकि ये बड़ी ए है। और यहाँ पर एवं होता है क्योंकि ये छोटा ए है, तो छोटी ए लगी है, तो इसका मतलब एवं ही बोलेंगे इसको। और अनुस्वार लगा हुआ है तो इसकी साउंड म में आएगी। एवं ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ऐसी बाकी ये शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, जैसे त्वम, त्वम मैंने तुम होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही ऊपर बिंदी लगी हुई है लास्ट में, अंत में। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख लेते हैं। दोनों तरफ से, दोनों की बात एक ही है, दोनों का मतलब भी एक ही है और दोनों का उच्चारण भी समान ही होगा। ऐसी आवाम है, अगर आवाम को, आवाम का मतलब हम दोनों होता है, तो आवाम ऐसे भी आवाम लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से इसका उच्चारण एक समान होगा, है ना। तो स्थान को बचाने के लिए हम संस्कृत में कभी कभी इस तरह से ऊपर अनुस्वार लगाकर या बिंदु लगाकर हम लिख लेते हैं, लेकिन इसका उच्चारण बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं। इसको अगर हम आवाम पढ़ रहे हैं तो ये भी आवाम है, ये स्वयं है तो ये भी स्वयं है, ये अहम है तो ये भी अहम है, ये एवं है तो ये भी एवं है, ये त्वम है तो ये भी त्वम है, ये आवाम है तो ये भी आवाम है। ठीक है।